गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो जो है पुनर्फू पे है। पुनर्फू शब्द जो है, अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। चार्ट के ऊपर मैं समझाता हूं आपको। देखिए, सैटर्न एंड मून सिटिंग एनीवेयर इन योर चार्ट इज कॉल्ड पुनर्फू योगा। एक ये है। दूसरा, इसको जो आम भाषा में जाना जाता है विष योग। तीसरा जो है, इसका नाम है उद्रस्त साढ़े साती। उद्रस्त साढ़े साती। मैं समझाता हूं इसको, आप ध्यान से देखिए, बड़ा इजी है। एक है, हमने एक जगह लिखा कहीं पे भी सैटर्न एंड मून कंजक्टिंग एनीवेयर इन द चार्ट, हेयर आई प्लेस्ड इन द फोर्थ भावा। सपोज किसी का सैटर्न है, ठीक है, और ट्रांजिट सॉरी मून है किसी का, कहीं पे भी मून बैठा हुआ है। मान लीजिए मून उसका एकादश भाव में बैठा है और ट्रांजिट का सैटर्न आके साथ बैठ गया, तो हम लोग साढ़े साथी का मध्य भाग कहते हैं ना। तो जो बच्चे माता के गर्भ से साढ़े साथी का प्रभाव लेकर के पैदा होते हैं उन्हें उद्रस्त साढ़े साथी कहते हैं। उद्रस्त एक नाम है पुनर्फू, दूसरा नाम है विषयोग, तीसरा नाम है उद्रस्त साढ़े साथी। ये जो कोर्स है ना, ये करीब 10 क्लासेस का है। इतना बड़ा है ये कोर्स। 10 क्लासेस का। मंडे को स्टार्ट होगा। मंडे यानी 28 अगस्त को ये स्टार्ट होना है। कल इसने 9:30 बजे। जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको रिवील होंगी जो पता ही नहीं है, एक्सक्लूसिव है इसके अंदर। अब मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं और आप इसे देखिए और समझिए। मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो क्या है कि मैं मल्टीपल सूत्रा पढ़ाने में विश्वास करता हूं। ये नहीं है दो या तीन या चार सूत्र पढ़ा दिए, डेट्स ऑल, उसी को घुमाते रहो तो क्लास हो गई। नथिंग। ऐसा नहीं है। मल्टीपल सूत्रा से आपकी जानकारी काफी बढ़ती है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। सैटर्न एंड मून है, नाड़ी और वैदिक दोनों के मिक्सर करके मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अच्छी बात बताता हूं। मून यानी मदर। सैटर्न मीन्स हार्ड वर्क। जिन लोगों के चार्ट में ये योग है उनकी माताजी आइदर मदर और मदर इन लॉ, वो भी मदर ही है, मदर इन लॉ, हार्ड वर्किंग है। अब आ जाइए। सैटर्न, वो कर्मा अलाइनमेंट बोलते हैं ना, सैटर्न मीन्स कर्मा। मून मीन्स मून का कर्मा। मून का कौन सा कर्मा? पानी का कोई काम कर लिया, वाटर रिलेटेड। मून जो है फूड को भी है। कुछ लोग जो जिनका कॉम्बिनेशन होता है, द मेन अदर पॉइंट्स आई हैव टू रिवील इन द क्लास। Saturn and Moon conjunct anywhere in the chart. Most of the people go for hotel management. इन लोगों को फूड इंडस्ट्रीज खोलने का या फूड से रिलेटेड बिजनेस करने का शौक होता है, क्योंकि नाड़ी में मून को फूड भी कहा जाता है वाटर के साथ साथ। तो मैं वैदिक और नाड़ी दोनों के एंगल से इसको डीपली एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। क्लियर हो गया? ऐसे लोग सैटर्न एंड मून कुंडली में कहीं पे भी हैं, ये लोग बिजनेस पर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जाना चाहते हैं। अच्छी बात है। सक्सेसफुल तभी होंगे जब अच्छे योग होंगे, अदरवाइज ये फेलियर योग है, ये याद रखना बात को। और वर्ल्ड फेमस भी कराता है यही योग, वर्ल्ड फेमस भी कराता है। ये योग एक रैशनलिस्ट भी बनाता है, वर्ल्ड फेमस भी कराएगा, रैशनलिस्ट भी बनाएगा। बहुत कुछ है इसके अंदर, बशर्ते उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसी से ही हमें पता लगता है। अदरवाइज सिंपल सा कह देते हैं विष योग। अरे भैया, विष योग नहीं है, वर्ल्ड फेमस होने का योग भी है ये। जिनको डाउट है इंदिरा जी की कुंडली खोल ले। उनके लगन में शनि था 4 नंबर में,
और यहाँ 10 नंबर में चंद्रमा था। ये योग विष योग बना हुआ है, वर्ल्ड फेमस हुई। बात क्या है कि वो ये दोनों ग्रह केंद्र में है, दूसरा राशि परिवर्तन किया हुआ। ऐसे ही इसको विषयो कह के इसका अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ दिक्कत देता है, मैंने कब कहा नहीं देता, ये सक्सेस देता है आफ्टर हार्ड वर्क। अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद ही सक्सेस मिलेगी। किसमें? बिजनेस हो या जॉब हो या कोई आपका प्रोफेशन। आप कहिए कि तुरंत सक्सेस मिल जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे चलते हैं, अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। अब क्या है कि सैटर्न एंड मून, देखिए सैटर्न एंड मून, शनि चाहे चंद्रमा को देख ले या शनि चंद्रमा के साथ हो, तो शनि लोहा है, शनि कांच है, ऐसे समझ लीजिए। कांच के ऊपर लोहा रखेंगे ना तो कांच का चटकना तय है, ये समझ लीजिए, कांच का चटकना तय है। तो उससे क्या है कि आदमी को मेंटली स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं ये लोग, दिमाग पर प्रभाव बहुत जल्दी ले लेते हैं ये लोग। इसमें दो बातें हैं, एक तो काम का रिजल्ट तुरंत आता है एक एंगल, दूसरा एंगल काम का रिजल्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। सैटर्न एंड मून सिंपल थ्योरी है। एक मैंने पॉइंट बताया रिजल्ट फास्ट, दूसरा डिले रिजल्ट भी आता है, दोनों बातें हैं, डिले रिजल्ट। क्लियर है? अब मैं बताता हूं। अब नाड़ी के अंदर आप पढ़ेंगे, सैटर्न है, मून का काम करना चाहिए, हो गया जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब ये 100% फेलियर योग कहां पर है, मैं यही बता देता हूं आपको। इफ एनीवन हैविंग सैटर्न एंड मून आइदर इन द 6, 8, 12, this is a failure yoga. Never do a business, especially product selling business. प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस आप कर नहीं सकते। इफ समवन इज अ लॉयर ही कैन डू, बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, बिजनेस नहीं है। कहाँ फेलियर होगा? प्रोडक्ट सेलिंग में, बस वहां दिक्कत आएगी, वहां दिक्कत आते ही बहुत सारी परेशानियां पैदा करेगी। कारण ये लोग एंजाइटी के रोग के बड़े परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा इनको दिक्कतें होती हैं। मैं बार बार समझा रहा हूं, शनि लोहा है, चंद्रमा जो है वो कांच है, लोहा कांच के ऊपर रखो चटका देगा कांच को, ये बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर डालता है। अब हमें क्या है कि हमारी 12 राशियां होती हैं, 12 राशि होती है, हर राशि में इसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ, सैटर्न एंड मून सिटिंग इन द लग्न गिव्स व्हाट। एक तो ये शनि महाराज नीच के हो गए, दूसरा जलीय ग्रह अग्नि तत्व में बैठा। कुंडली ऐसे नहीं पढ़ी जाती, तत्व देखे भी जाना चाहिए, हम लोग तत्व पर ध्यान नहीं दिया, तो दोनों की पोजीशन नेगेटिव है। क्लियर है? सिंपल सी बात। शनि या महाराज नीच के हो गए, सबसे ज्यादा माइंड को परेशान करेगा। किसको परेशान करेगा? माइंड अपसेट रहेगा इस बंदे का। अब मैं एक और हाउस छोटा सा हिंट देते बताता हूं, सैटर्न एंड मून सिटिंग इन द 7th भाव। सैटर्न इज हेयर एक्सॉल्टेड, नो डाउट, बहुत अच्छी स्थिति में है, बट याद रखिए शनि लोहा है, चंद्रमा कांच है, तो क्या है, स्पाउस के साथ डिस्टरबेंस देगा। 7th भाव में शनि दिग्बली है, ये याद रखिएगा, दिग्बली है। अब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, फैमिली से डिस्टरबेंस आती है,
आदमी ढंग से समझा नहीं पाता। क्यों नहीं समझा पाता? मून यहाँ एफ्लिक्शन में चला गया, कारण शुक्र की राशि में बैठा। शुक्र की एक शत्रु ग्रह की राशि में मून का बैठना अच्छा नहीं है। ये शनि के दिग्बली स्थान में चंद्रमा चला गया, गड़बड़ हो गई दूसरी। तो आदमी खुद तो दुखी रहेगा, फैमिली भी दुखी रहती है इससे, और फैमिली में भी गड़बड़ गड़बड़ रहती है। और पार्टनरशिप में हमेशा शक का दायरा, एक फियर क्रिएट करता है। चंद्रमा जो है ना, हमारा चंद्रमा मनसो जातस्य, जब भी कुंडली में चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाता है तो आदमी में एक फियर और एक डर और एक फोबिया जैसी बात आ जाती है। उसको निकालना है हमें, उसको देखना है और समझना है। बिजनेस में 100% लॉस दे देगा। वीनस क्या है, नाड़ी से चले तो मनी का कारक है। बड़े ध्यान से समझिए, मैं यहाँ नाड़ी भी समझा रहा हूं। मून इज ए कारका ऑफ एक्सपेंडिचर। हो गया नाश, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा मून। पैसा वैसा तो आना नहीं है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं, बड़े सारे एस्पेक्ट पढ़ाने हैं मुझे क्लास में। मैरिज है, बिजनेस है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, एजुकेशन है। हर एंगल पर इसको हमने देखना है। अब आप देखिए, सैटर्न एंड मून जिनका हो वो देखिए, मैं लास्ट में ना आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहें पूछिए, मोस्ट वेलकम। पर मैं क्वेश्चन उन्हीं के लूंगा जो कैमरा ऑन करेंगे। जिनका कैमरा ऑफ है, मैं बार बार हमेशा समझाता हूं अपनी क्लास में, वो अपना राहु एक्टिवेट करते हैं। राहु को मुखोटा कहा जाता है। व्हेन यू स्विच ऑफ योर कैमरा मींस यू आर एक्टिवेटिंग योर राहु। सिंपल सी बात याद रखें। हाँ, कोई परेशानी है, खाना खा रहे हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन यू आर इंटेंशनली डूइंग ना, देन इट मींस यू आर एक्टिवेटिंग योर राहु। सिंपल सी बात याद रखिएगा। सैटर्न एंड मून मैरिज में, मैंने अपनी पीछे जो क्लास थी ना उनमें पूछा सभी से, भाई आप किसी को जानते हैं तो मैरिज में क्या हुआ? भाई साहब, ये मैरिज बिना छींक के होगी ही नहीं। छींक का इन द सेंस मैं मीनिंग बताता हूँ बड़े आसान से। आदमी को यही लगेगा लास्ट मोमेंट तक मेरी शादी हो जाएगी ना। और दूसरा क्या होगा, कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। हो ही नहीं सकता कोई आइटम ना छूटे। फेरों का आइटम छूट सकता है, कुछ सामान लेना जाना छूट सकता है, मंगलसूत्र ले जाना भूल गए हो, कुछ भी सामान छूटेगा। उस दिन बारिश आ गई, खाना ढंग से नहीं हुआ, कोई ना कोई कलेश होकर ही रहेगा शादी के दिन। ऐसा होता ही नहीं है ना हो। मेरे ख्याल मेरी दशा ट्रांजिट की क्लास में मैंने पूछा था कुछ लोगों से, उन्होंने कंफर्म किया, हाँ सर हुआ है। तो ये कलेश देता है मैरिज में, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मैं एक चार्ट रिवील करूंगा क्लास के अंदर। बंदा अपने फादर को ही ले जाना भूल गया शादी में। फादर फोन पे बिजी थे, रूम में बैठे थे, सब लोग चले गए बस में और अपना कार में बैठ के। बाद में पता लगा फादर तो घर पर ही है। केम बैक। तो कुछ ना कुछ छूटता ही है शादी में, चाहे उस दिन बारिश आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए। चंद्रमा बारिश है ना भाई, पानी है। आगे चलते हैं। अब एक चीज बताते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। एक चार्ट मैं लेकर के बता रहा हूँ, बाकी डिटेल तो मुझे क्लास में देनी है अच्छे से। यहाँ मैं एक झलकी आपको दिखा रहा हूँ, जुपिटर एंड केतु। और यहाँ पर है आपका राहु। अब ध्यान से समझिए, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न विद द लग्नेश। ये फीमेल का चार्ट है। सैटर्न हैविंग 10th एस्पेक्ट ऑन जुपिटर। दूल्हे महाराज ने दहेज की डिमांड की थी, क्योंकि कैसे आया, कैसे पता लगा? वैदिक में जुपिटर धन का कारक है। जुपिटर इज द कारका फॉर मनी। सेवंथ लॉर्ड स्पाउस एस्पेक्टिंग द जुपिटर। केतु, केतु मीन्स लॉ, जस्टिफिकेशन। लेटर ऑन दूल्हे महाराज ने सॉरी बोला।
केतु धर्म का कारक है, धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देगा आपको। अब दोनों एंगल आए ना, सैटर्न जुपिटर को भी देख रहा है, सैटर्न केतु को भी देख रहा है, और दोनों डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। कुंडली देखना बड़ा इजी है, लेकिन समझना बहुत कठिन है। भैया मैं 23.5 साल से भी मेहनत कर रहा हूँ, बच्चा हूँ और आज भी स्टूडेंट हूँ। इतना आसान नहीं है ग्रहों को पढ़ना। ग्रह आपको खुद बताने लगते हैं मेरा मीनिंग ये है। जब आप उनसे प्यार करते हैं, आपका डेडिकेशन है, छल कपट ना करें। छल कपट करेंगे तो नुकसान में आएंगे। आगे चलते हैं। सैटर्न एंड मून, ये योग फाइनेंशियल क्रंच देता ही देता है। कैसे देगा फाइनेंशियल क्रंच? अभी मैंने वैदिक पढ़ा है ना, अब मैं नाड़ी पे आ जाता हूँ। मून क्या है? एक्सपेंडिचर है। शनि एक्सपेंडिचर के ऊपर जोर देता जाएगा, ये आदमी खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा कर जाएगा और समझ ही नहीं आएगा क्या कर गया मैं। तो लेटर ऑन ही हैज टू फेस अ फाइनेंशियल क्रंच। देखो सिंपल सा कह देना फाइनेंशियल क्रंच होगा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है मैं बोल दूं बस इतना बोल के चला जाऊं फाइनेंशियल क्रंच होता है, आपने कर लिया। भैया लॉजिक तो बताओ, लॉजिक पता होना चाहिए। बिना लॉजिक के आप आगे चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक और अच्छी सुंदर बात बता रहा हूं। सैटर्न एंड मून कंजक्ट, मैं अंदर इसलिए नहीं लिख रहा चार्ट के अंदर कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जी 10th हाउस में लिखा था आपने, 4th में लिखा था। ऐसे नहीं करना ना, एनीवेयर इन द चार्ट। भाई साहब अगर ये लोग बीमार हुए तो रिकवरी लेट होगी। अब कोई पूछे जी रिकवरी कब क्यों लेट होगी? रिकवरी लेट होगी कारण शनि भगवान देरी के कारक हैं, ये याद रखिए। अगर ऐसा व्यक्ति बीमार होता तो देरी करेगा। ऐसे लोगों को ज्यादातर कफ के रोग होते हैं, साइनस के भी रोग हो जाते हैं, साइनस ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी की दिक्कत आ जाती है, तो ये रोग आ जाते हैं पर रिकवरी लेट होती। तो इस तरीके से हमको समझना है। अब यही सैटर्न मून आ जाए हम लोग, फाइनेंशियल क्रंच पढ़ा हमने, मैरिज को पढ़ा, अब आ रहे हैं हम लोग एजुकेशन पर, जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। ऐसे लोग क्या करते हैं, शिक्षा किसकी लेंगे? होटल मैनेजमेंट की। दूसरा क्या करेंगे, फूड इंडस्ट्री का कोई कोर्स कर लेंगे या फूड इंडस्ट्री का बिजनेस कर लेंगे। देखो एस्ट्रोलॉजी वहां से शुरू होती है जब आपके पास कोई आके, आप जितना मर्जी बढ़िया एस्ट्रोलॉजी कर ले, बढ़िया बढ़िया चीज बता दे, मजा तब आता है। मैं क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, पहली बात तो मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, हर आदमी को साथ पर्सनल अटेंशन रखता हूँ और उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ। सीधी बात। कोई आदमी तब आपके हाथ पर फूले, आप अब लंबी चौड़ी छोड़ दी आपने, कुंडली बता दी, आदमी छोड़ते ही कहते जी मैं 10वीं फेल हूं। अब बताओ, फूड इंडस्ट्री है, हो सकता है बिस्कुट की फैक्ट्री लगा ले वो। फूड इंडस्ट्री क्या है? कुछ भी लगा ले, रेडी लगा ले चावल छोले की, फूड है। उस बेचारे के पास जितना धन है, 8वीं फेल है यार भाई। राजमा चावल की वो लगा दी, कड़ी चावल लगा दी रेडी पे, तो सैटर्न मून है भैया। हमेशा हाई फाई चक्कर में रहोगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। मैं तो छूटते ही क्लास में जब पढ़ाता हूँ कहता हूँ बताओ मेरे को, मैं 10वीं फेल हूँ, अब बताओ अब क्या होगा? तब एस्ट्रोलॉजी वही जीरो हो जाती है। हमेशा बारीकी से एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ में जाके पढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रोलॉजी, सूत्रास को मल्टीप्लिसिटी में पढ़ना और उसके लॉजिक के साथ पढ़ना आपके ज्ञान को बहुत बड़ा कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसे कहा कि ये सैटर्न एंड मून, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि सैटर्न मून 8th हाउस में फेलियर इन बिजनेस, बिजनेस क्लियर है, सिंपल सी बात है, मैंने बताया। प्रोडक्ट सेल तो कर ही नहीं सकता ये, किसी भी प्रोडक्ट को सेलिंग का बिजनेस नहीं। अब ध्यान से देखिए, सैटर्न की दशम दृष्टि 5th हाउस पर है। भाई साहब इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही नहीं है। देखिए जिन लोगों का 5th हाउस पर सैटर्न की दृष्टि है, कॉन्स्टिपेशन है। एक सज्जन आके मेरे से कहने लगे कि जी मेरे को तो 3 बार इमोशन आता है, मेरे को कहाँ कॉन्स्टिपेशन है? मैंने कहा एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ, इसको भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तेरे को खुल के पोटी नहीं आई।
ये भी कॉन्स्टिपेशन है, किसी को तो आती ही नहीं है, बेचारे पता नहीं क्या क्या लेते हैं, इसको बोल ले, फलाना ले, ढिमकाना ले। कॉन्स्टिपेशन स्टमक को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे देगा। अनफॉर्चुनेटली अगर 11 नंबर साइन है, एयर साइन है, 3 7 11 एयर ही साइन है, वायु तत्व, तो वायु तत्व का रोग कौन सा होगा? गैस्ट्रिक। सिंपल। राशि भी देखनी है, तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आंख बंद करके इंटरप्रिटेशन तुक्के मार दिए। इस तरह से नहीं करना है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को दिल से पूजनीय वे से करें, बाजारू मत बनाए इसको कभी भी। स्टूडेंट बने रहे, मैं आज तक 23.5 साल हो गया कंसल्टेंसी करता हूँ, स्टूडेंट हूँ भैया मैं आज भी स्टूडेंट कहलाने में गर्व महसूस करता हूँ, टीचर नहीं कहलाने में गर्व महसूस करता हूँ। भाई मैं आज भी सीख रहा हूँ, नए नए फॉर्मूला, नए नए सूत्रों पर रिसर्च करता हूँ, और अपनी क्लास में अपने इतने बड़े लंबे एक्सपीरियंस को भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको बेनिफिट मिले। पढ़ाना अलग चीज है, किताबी चीज पढ़ा देना, पर उसके साथ एक्सपीरियंस भी पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, एक और चार्ट लेते हैं, अब आपको बताते हैं। हमें वैसे इतने ग्रह लिखने की जरूरत थी नहीं। देखिए, दो ऑस्पिशियस प्लैनेट, ऑस्पिशियस प्लैनेट मतलब शुभ ग्रह। कौन से दो शुभ ग्रह हैं? जुपिटर एंड वीनस। बड़े ध्यान से देखिए, पुनर्फू योग बना हुआ है, शनि जो है चंद्रमा को देख रहा है दशम दृष्टि से, इसलिए विष योग बन चुका है इसको। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, शनि यहां दिग्बली है, पश्चिम दिशा का कारक है, इस समय पश्चिम दिशा में बैठा है। लगन आपका सूर्योदय को बताता है, दिग्बली हुआ। दो ऑस्पिशियस प्लैनेट है, जुपिटर एस्पेक्टिंग सैटर्न। याद रखिए, मैं सिखा रहा हूं यहां पर दृष्टि कैसे देखी जाती है। जुपिटर वीनस का भी प्रभाव लेकर के शनि को देख रहा है। द पर्सन इज करोड़पति। दोज हु नोस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, 3 7 11 का ट्राइन है ये। 3 7 11 के ट्राइन में जुपिटर वीनस एंड सैटर्न है, करोड़पति योग बना हुआ है। हम यहाँ विषय योग ढूंढने पे लगे हैं। वैदिक से मैंने समझाया, सैटर्न इज द दिग्बली, Saturn under the aspect of Jupiter, which is a धन कारका as per the Vedic. Venus धन कारका as per the नाड़ी। जुपिटर देख रहा है वीनस के भी प्रभाव को लेकर के सैटर्न को देख रहा है, एक दिग्बली सैटर्न को, इसलिए करोड़पति। अब नाड़ी से इजी हो गया, 3 7 11, बस सिंपल सा बात है। दोनों एंगल से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं, पार्टिसिपेंट आते हैं या स्टूडेंट कह लीजिए, उन्होंने मेरे यहाँ से नाड़ी का भी कोर्स किया होता है, वैदिक भी किया होता है, तो मैं उन्हीं के एंगल से अच्छे से समझा देता हूँ। अब वैदिक वाला जिसने नाड़ी नहीं किया, उसे मैं नहीं ज्यादा बढ़िया समझा सकता, उसको तो मैं वैदिक एंगल से ही समझाऊंगा। मतलब कहने का है कि सूत्रस को अच्छी पकड़ और अच्छी डेप्थ से चलना चाहिए। भाई दोनों का मीनिंग एक ही आना चाहिए, अलग अलग मीनिंग थोड़ी आ सकता है। भाई यमुना की भी यात्रा है, गंगा की भी यात्रा है, मिलना तो समुद्र में है ना, सिंपल। आप डेस्टिनेशन देखो ना, मैंने दो अलग अलग सूत्र बताए, मीनिंग तो एक ही था, करोड़पति, बात खत्म। अब आ जाइए, ग्लोबल अचीवमेंट देता है। हाँ जी, देता है ये। अब आप देखिए, 4 नंबर लिखा जुपिटर एंड मून, 7 नंबर लिखा है हमने सैटर्न। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली है, सैटर्न एस्पेक्टिंग मून। So Punarfu yoga is being formed in this kundi. After so many hurdles, the person will be a world famous. Reason behind, Saturn is being exalted, Jupiter is exalted, लगना, लग्नेश जो है वो लगन में ही बैठा है। पढ़ना आना चाहिए ना, हम गलती नहीं करें कहीं पे। यहाँ सैटर्न दिग्बली नहीं है, ये याद रखना। उच्च का है, पर उच्च का होने के कारण शश राजयोग बनाया। जुपिटर उच्च का है, पंचमा पुरुष राजयोग होता है शश,
जुपिटर ने हंस राजयोग बनाया पंचवां पुरुष में से। लग्नेश लगन में, यहाँ विष योग है। भगवान श्री राम ने बहुत जीवन में कष्ट सहे, इतने कष्टों के बाद वो भगवान राजा राम बने। ऐसा नहीं है, कौन कहता नहीं है, वर्ल्ड फेमस बहुत सारी कुंडली है, एल्ड्रीन इन द क्लास, कि भैया ये फेमस ही हो गए। यहाँ तो कोई एग्जांपल लेके आपको बताना ही है। अब आगे चलते हैं, अच्छी सी चीज बताने का प्रयास करते हैं। सपोज सैटर्न एंड मून एनीवेयर इन द चार्ट, कहीं पे भी आप बिठा लो। फॉर एग्जांपल आपने यहां बिठा लिया, भाई साहब गलती से इसके ऊपर राहु, केतु और सैटर्न ये तीनों ट्रांजिट के आगे, मैं बड़े प्यार से मजाक में क्लास में कहता हूँ लंका दहन पक्की है, ये बता रहा हूँ। दोनों एक ही हाउस में कंजक्ट होने चाहिए, ट्रांजिट का राहु, ट्रांजिट का केतु, ट्रांजिट का सैटर्न अगर एक भाव में आ गए तो भैया लंका दहन तय है, ये बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि चंद्रमा बड़ा सेंसिटिव है, ये सारे के सारे पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सारे पापी ग्रह कहलाते हैं। पापी ग्रह के अंदर एक पापी ग्रह बैठा हुआ है, इनमें से एक और आके जुड़ गया, हो गया गड़बड़। चंद्रमा में कुछ बचा नहीं है, आदमी को रोग होना तय है, डिप्रेशन में चला जा सकता है, बिजनेस कर रहा है बिजनेस का लॉस हो सकता है, he may lose his mother और मदर इन लॉ का लॉस हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपेंड इन द लाइफ। सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं समझने में हमको, ठीक है। मैंने इसमें एक रिसर्च बताता हूं आपको कि ये पाया कि पिछले जन्म से कुछ लोग अधूरी यात्रा करके आते हैं या ये साढ़े साती में गुजरे हैं। मैं जब उनसे चार्ट से कुछ इवेंट पूछता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि इनकी तीसरी साढ़े साती थी पिछले जन्म में और निबट गई। सीधी सी बात बता रहा हूं, तो ये दिक्कत देता है। बाकी ये मंडे को स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे है, डेली क्लास होगी, 2 वीक्स का है, फीस इसका 5333 है, 10 क्लासेस का कोर्स है। आपका किसी की क्वेरी अभी मेरे से आप पूछ सकते हैं। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी आपको यूट्यूब फॉर्म के अंदर, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझना है। मंडे से ये कोर्स स्टार्ट होगा, रात को 9:30 बजे स्टार्ट होगी क्लास। आप अपना काम धंधे से फ्री होके आके बैठिए। ये मैंने एक हल्की सी झलक दी है, बड़ी डीप नॉलेज है इसके अंदर। 10 क्लास है सिर्फ 2 चीजों को समझाने के लिए, सैटर्न एंड मून के लिए। हाँ जी, आप जो है अपने आप को, राजीव जी अनम्यूट कर लीजिए, राजीव एस जैन जी, राजीव जैन जी अनम्यूट करिए अपने आप को, यू कैन रेज द क्वेरी। यस प्लीज। हाँ नमस्कार। सर मेरे को एक छोटी सी क्वेरी थी प्लीज। जैसे आप बता रहे थे कि भी लाइक मून एंड सैटर्न जैसे लगन में या जो भी हो, वैसे अगर सिमिलरली मून और राहु हो तो सर सिमिलर और द सेम फैक्टर होगा नहीं कि नहीं, वो मीनिंग अलग आ जाता है, वो मीनिंग अलग आ जाता है। राइट, बट इट गोज ऑन द नेगेटिव साइड से जाता है बेसिकली। नेगेटिव साइड नहीं जाता है ना, हमारी सोच में नेगेटिव है। मैं आपको बता रहा हूँ राहु मून, मून देखो बड़े ध्यान से, आपने क्वेश्चन पूछा जो इस कोर्स का नहीं है, फिर भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। कैंसर साइन, कैंसर लगना और लियो लगना के लिए राहु इज द राजयोग कारका प्लेनेट। राज कपूर की कुंडली देखिए, मून और राहु लगन में है, उतनी संपत्ति आपने बना ली। पता ही नहीं है ना, हमको एक फोबिया है, चंद्रमा राहु इकट्ठे बैठे हैं जी, बस दिमाग में नेगेटिविटी घुस गई। तो पढ़ाई हमने यही है, नेट पे अभी खोलो राज कपूर की कुंडली, आ जाएगा मून राहु इन द लगना इटसेल्फ। भैया आपने उतनी संपत्ति बनाई, मतलब यही है। बाकी चीजें अलग। अभी मेरा अभी सितंबर के लास्ट वीक में डिग्री का आएगा, मैं डिग्री अच्छा से डीपली एक्सप्लेन करके दूंगा, वो भी 10 क्लासेस का रहेगा, हो सकता है 15 क्लास का रहे। डिग्री पर बहुत बड़ा कोर्स आएगा, मीनिंग नहीं पता लोगों को डिग्री का भी। हाँ जी, पंकज चुग जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा ना सर तुला लगन है सर, उसमें लगन में शनि वक्री और केतु बैठे हैं और उससे पीछे वाले घर में मून है सर, क्या ये भी होगा सर? हाँ लेकिन ये 50% है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, 50% है।
ओके समझ रहे हैं? डेंजरस हो सकता है यानी फिर भी। हाँ, ठीक है ना। तो आप अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? सर अपना बिजनेस सर। लोहा लंगड़ का? सर हार्डवेयर का है सर, वही पेंट। हाँ, वही लोहा लंगड़ बोल तो दिया ना। हाँ जी। बिल्कुल सही बिजनेस कर रहे हैं आप। इसी बिजनेस में रहना, इसमें फायदा है आपको, नुकसान नहीं है। थैंक किसी यू। और की कोई क्वेरी है तो मैं ले लेता हूं, अदरवाइज मैं बता रहा हूं सबको कि ये क्लास जो है कल स्टार्ट होगी रात को 9:30 पंकज चौक जी, आपको एक बढ़िया राय दे रहा हूँ। आपका अगर करोड़ों रुपए आ जाए ना तो दुकान 6x10 की है ना, तो 6x10 की रहने देना, उसे 30x40 फुट की मत बताना। जिस दिन बना दी ना, खत्म, बिजनेस खत्म। सर मेरा छोटा सा काउंटर था, मैंने उससे बहुत कुछ बना लिया, मगर जिस दिन मैंने बड़ी कर ली दुकान उस दिन सब चौपट हो गया सर। मैंने क्या बोला, मेरे को आपका चार्ट पता है? सर मेरा घर था सर 1 BHK, 1 BHK से भी छोटा। सर जिस दिन मैंने ये बड़ा घर बनाया उस दिन से सब कुछ पूरा चौपट होने लगा। आपको वरदान है, आप जितना छोटे में रहेंगे करोड़पति बनेंगे। जैसे ही बड़े में आ जाएंगे, बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे से आयु में बहुत छोटे हैं, रोडपति। सर मैं 20 गज के मकान में रहता था सर, अब 300 गज के मकान में, और सब 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 खत्म हो गया सर। मैंने क्या बोला है आपको? मेरे को आपका चार्ट नहीं पता। हाँ जी। बात वो होती है, पकड़ भगवान देता है प्रैक्टिस से। मैं तो कहता हूँ आज भी स्टूडेंट हूँ, छूटते ही कह दिया आपका लोहा लंगड़ का धंधा होगा। सर यानी मेरी दुकान थी और उसके ऊपर ही कमरा था, मैं उसमें रहता था। अरे भैया वही बढ़िया है। वो पैर पुराने जमाने में बोलते थे ना, ऊपर मकान नीचे दुकान, ये हाँ। पहले जमाने में बोला जाता था। और जब सबने बोला कि यार इतना पैसा कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, मैंने अलग मकान बना लिया, इतना दुनियादारी, बढ़िया आलीशान सब कुछ कर वो लिया। जो खुजली लोगों ने दी ना, वो चंद्रमा था तुम्हारे 12वें घर में उंगल करने के लिए। सर बिल्कुल सर, चंद्रमा ही राजीव था। जी, आप कोई रिवील नहीं करना, मैंने आपको नाड़ी में सूत्र पढ़ाया है कि उसने उंगली करी है इनको, दुनिया ने उंगली करी, नाच पीट के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 100% सर। यस सुशील जी, आपने कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। सुशील जी, अगर आपने कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा, विदाउट कैमरा मैं गुरुजी नहीं आंसर इधर, दूंगा। गुरुजी इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है गुरुजी। हाँ, जल्दी बोलिए मेरे से। हाँ जी। हाँ गुरुजी, वो जो शेयर मार्केट का देखने वाला घर कौन कौन सा है? क्या शेयर चीज है? मार्केट का देखने वाला घर कौन कौन सा है? किस चीज का? दोबारा बोले, मुझे समझ में नहीं आया। शेयर मार्केट कौन कौन सा घर से देखते हैं? भैया मैं शेयर मार्केट का कोर्स नहीं पढ़ा रहा शेयर मेरे मार्केट को। कौन कौन सा घर से शेयर देखते हैं? मार्केट का पंचम भाव और अष्टम भाव होता है सट्टा बाजार का। 5th and 8th भावा पर्टेन्स टू द स्पेकुलेशन। चलिए ठीक है, आज की क्लास जो है यही हम लोग फिनिश कर रहे हैं। तो आपने ज्वाइन करना है, मंडे को आप आइए, कल से 9:30 से 10:30। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार।